नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेस्ट स्टेनो क्लासेस में। आज हम समसामयिकी घटना चक्र जो क्रॉनिकल की आती है उसके वन लाइनर जनवरी माह का ये करंट अफेयर है जो वन लाइनर के रूप में है। इसको जो है हम बताने की कोशिश करेंगे। वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ फंसता है। हर मंथ की ये सीरीज़ मैं चलाऊँगा। अभी ये मार्च का है और इसके बाद में अप्रैल का, मई का, जून का, ऐसे ऐसे करके मैं चलाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो राज्य समाचार है। राज्य समाचार में क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिनार के भेड़ों को संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसने जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की है। आगे आते हैं, किस राज्य सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा है। सम्मान संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा ने लॉन्च किया है। अब इसके बाद में हम आते हैं 27 से 30 फरवरी 2025 को 25 तक भारत के किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? तो ये मंगलुरु कर्नाटक में। मंकी पॉक्स का पहला मामला मंगलुरु कर्नाटक में आया है। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य या राज्यों का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मणिपुर का है। मणिपुर में जो है राज्य का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो है 3 राज्य हैं इसमें जिनका 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये इनकी स्थापना 1972 में हुई थी। आगे है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया? तो गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। अगला देखते हैं, किस राज्य ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया? तो ये उत्तराखंड है। किस राज्य सरकार ने आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1971 के दौरान जेल गए सभी जीवित व्यक्तियों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 20,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। अगला है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IMD की 150वीं बैठक के अवसर पर कहाँ एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू में की है। किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लगभग 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित 6.5 किलोमीटर लंबी श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1 पर सोनमर्ग सुरंग जेड सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग सुरंग और जेडमर्ग सुरंग जो जम्मू और कश्मीर में है, और सोनमर्ग और जेडमोड़ सुरंग एक ही नाम है। आगे 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। कौन सी युवा शक्ति किसकी जन्म जयंती पर? तो स्वामी विवेकानंद की 12 जनवरी को होती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना SBPM-JNY को अपनाने वाला 27वां राज्य कौन बन गया है? उड़ीसा बन गया है 27वां राज्य।
10 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा समर्पित एफएम चैनल कुंभवाणी 103.5 मेगा हर्ट्ज का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। किस राज्य ने बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को संबोधित करने के लिए 2 बिजली वितरण कंपनियां दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करने की घोषणा की? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। आगे देखते हैं। 8 जनवरी 2025 को श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला तो मुदीमदका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जो है ये किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक जुलूस के साथ मवेशियों का कनुमा त्यौहार मनाया गया? तो कनुमा त्यौहार तेलंगाना में है। कनुमा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफार्म लॉन्च किया है? तो स्वर प्लेटफार्म किसने लॉन्च किया? गुजरात ने लॉन्च किया है। कौन सा प्लेटफार्म? स्वर प्लेटफार्म। हाल ही में किस राज्य ने वन अतिक्रमण, अवैध पेड़ों की कटाई, अवैध शिकार, वन क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश से निपटने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो ये कर्नाटक विभाग ने शुरू की है। कर्नाटक वन विभाग ने शुरू की। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा? तो ये असम में है। असम ने किया है। क्या किया है? गुणोत्सव उत्सव कहाँ है? असम सरकार का है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी लिपि को समझने वाले $1 मिलियन के पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए जो भी पढ़ेगा उसे उसको पुरस्कृत करेंगे ये। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाएगा? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। पुजारियों को और ग्रंथियों को जो है दिल्ली सरकार 18,000 रुपये का मानदेय देगी। पंजाब ने केंद्र सरकार की किस योजना के तहत ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है? हर घर जल योजना जो है ये पंजाब ने जो है अब 5वां राज्य बन गया है। हर घर जल योजना की शुरुआत 2019 में प्रारंभ हुई थी। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने रामबाण वाटिका पर महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो रामायण वाटिका के बाद पहले जो है उत्तराखंड ने रामायण वाटिका बनाई थी। अब जो है महाभारत पर आधारित एक उद्यान बनाया है। ये किसने बनाया? उत्तराखंड ने बनाया। और कहाँ बनाया? हल्द्वानी में बनाया। हरित सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़। कौन सा उत्पाद बनाने वाला? हरित सकल घरेलू उत्पाद। हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड सर्वे के दौरान पल्लास की बिल्ली ऑटोकोलोवस मैनुअल का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 9 नगर पालिकाओं को नगर निगमों में बदलने की मंजूरी दी? तो गुजरात ने। किस राज्य के वन विभाग द्वारा किए गए हाथी जनसंख्या अनुमान
2024 के दौरान राज्य में हाथियों की संख्या 5,828 दर्ज की गई है, जो 2017 के में किए गए पिछले सर्वेक्षण 5,719 हाथियों से अधिक है। तो ये कहाँ है? असम में। 2 जनवरी 2025 को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किस राज्य के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो केरल के राज्यपाल। केरल के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब यहाँ से आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम चलेगा। पहली वाली ऊपर वाली पीडीएफ थोड़ी धुंधली हो गई थी, सही से नहीं आ पाई थी, ये सही से है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? ऑनलाइन डेटाबेस न्यूमेवो के अनुसार 2025 में कौन सा शहर भारत का सबसे सुरक्षित शहर है? तो मंगलुरु, कर्नाटक। हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पीकेसी ईआरसीपी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। राम जल सेतु लिंक परियोजना किसका रखा गया है? पार्वती काली सिंध चंबल का। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम का 8वां संस्करण किसने लॉन्च किया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। हाल ही में वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार ग्रुप द्वारा जारी भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर TWCI रिपोर्ट के अनुसार कामकाजी महिलाओं के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया तो बेंगलुरु, कर्नाटक ने। 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के बेड़े में अग्रिम पंक्ति के कितने युद्धपोतों को शामिल किया गया? तो 3 युद्धपोत हैं। कौन कौन से? नीलगिरी, सूरत और बागसीर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश का पहला हाइड्रोजन CNG बजाज वाहन का अनावरण कहाँ किया गया? तो पीथमपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश में। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRD की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। कोयला क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो CMPDI रांची। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू सहित कितने व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 27 व्यक्तियों को। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। कहाँ किया? निजामाबाद, तेलंगाना में। 8 से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू। समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया और किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को जोड़ता है। भारत ने किस वर्ष को ईयर ऑफ द डिफेंस रिफॉर्म्स यानी रक्षा सुधारों का साल घोषित किया? 2025 को। RBI द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए एक रूपरेखा FREEAI विकसित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो 8 सदस्यीय समिति का गठन किया डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य को। नितिन गडकरी द्वारा घोषित सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत 7 दिनों के लिए कितने रुपए का कवर दिया जाएगा?
तो 1.5 लाख रुपए तक, यानी 1.5 लाख रुपए। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसके द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के साथ अधिक कुशलतापूर्वक काम करने में सहयोग करना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा, यानी भारत पोल किसके द्वारा लॉन्च है? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा। किसकी अध्यक्षता में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए 18 सदस्यीय कार्य समूह के गठन का निर्णय लिया गया है? तो रमेश चंद इसके अध्यक्ष हैं और नीति आयोग के ये सदस्य हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय में क्या है कि 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। हाल ही में किस देश में बाल विवाह को प्रभावी रूप से वैध कर दिया गया है? अब वहाँ विवाह की न्यूनतम आयु 9 वर्ष है। इराक में बाल विवाह को वैध किया गया। ऑनलाइन डेटाबेस न्यूम्बियो के अनुसार 2025 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया? ये दुनिया का पहला शहर है। इसके पहले ये अबू धाबी को दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात में है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली? 47वें राष्ट्रपति। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए औपचारिक रूप से $450 मिलियन के सौदे की पहल की है? तो इंडोनेशिया। हाल ही में जनवरी 2025 में किस देश में स्थित माउंट ईबू में 1079 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसमें राख के बड़े बड़े स्तंभ 0.3 किमी से 4 किमी तक की ऊंचाई तक ऊपर उठे? तो इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप पर। हाल ही में ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इंडोनेशिया का हल्माहेरा द्वीप कहाँ है? हल्माहेरा द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है? तो नाइजीरिया। अब बेलारूस, बोलीविया अन्य है। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। तो ब्रिक्स का 9वां देश कौन बना है? नाइजीरिया बना है। हाल ही में किस संस्था ने भारतीय सरकार के इंडिया AI मिशन के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत 5 लाख लोगों को कौशल प्रदान किया जाएगा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। इजराइल और हमास के बीच 15 महीने से गाजा में जारी युद्ध को खत्म करने और इजरायली बंधकों को रिहाई करने के लिए संघर्ष विराम समझौता किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? कतर और अमेरिका की अध्यक्षता में। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किन 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं को अपनी प्रतिबंधात्मक एंटिटी लिस्ट में से हटा दिया है? यह है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR और इंडियन रेयर अर्थ्स IRE। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ। और आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे मल्टीपल बार देखें कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें हैं। और ये मार्च महीने का है। इसी तरीके से हम अप्रैल, मई, जून इनका भी लाएंगे। और जो पीछे 2 महीने छूटे हैं, जनवरी और फरवरी, उसका भी जो है हम बारी बारी से वीडियो लाएंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ज़्यादा 2-2 पेज का करते हैं। और इसमें जो है लगभग 5 पेज हैं। तो अगले वीडियो में मैं जो है वो 3 पेज जो है शामिल कर लूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।